Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's try to learn English through the story. So the name of the story is Change of Heart. क्या लिखा है? Change of Heart. चेंज ऑफ हार्ट का मतलब तो मन का बदल जाना। तो देखिए ये स्टोरी के बारे में कुछ इनिशियल पॉइंट्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी एंड लेट मी इनलार्ज द साइज ऑफ द लेटर्स एंड आई थिंक दैट्स इनफ। तो क्या लिखा है? लेट्स रीड। चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। जो प्रभात है, वांटेड मीन्स चाहता है, ऑलवेज मीन्स क्या हो गया? हमेशा। टू विन मीन्स क्या होता है? जीतना। प्रभात हमेशा जीतना चाहता है। तो प्रभात यहाँ पर नाउन है, ऑलवेज एडवर्ब है, वांटेड मेन वर्ब है, टू विन कैप इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव ग्रामेटिकल टर्म्स में। हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं एंड फ्रेंड्स, सेड मीन्स कहते हैं। सेड क्या है? से का सेकेंड फॉर्म है सेड। ये कहते हैं दैट मीन्स कि ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता है। जहाँ पर भी डिड आ जाए वो क्या होता है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो वह नहीं जानता है हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, कि डिफीट हार को कैसे एक्सेप्ट करे। द फैक्ट वाज दैट, और इसके पीछे सच्चाई ये थी कि ही कुड नॉट बेयर, बेयर मीन्स वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लूजिंग किसको? हार को। नॉट इवन एट मार्बल्स, नॉट इवन मीन्स यहाँ तक कि मार्बल्स में भी उसे हार मौजूद नहीं, मतलब मंजूर नहीं है। मार्बल्स मीन्स क्या होता है? कंचे जो खेलते हैं। ही फेल्ट सो गुड, ही मीन्स वह, फेल्ट मीन्स महसूस करता है, सो गुड इतना अच्छा, वेन मीन्स जब, ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। मतलब कि उसे इतना अच्छा लगता है जब वो जीतता है। दैट मीन्स कि ही नेवर, वह नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, वांटेड में चाहता है, टू गिव अप त्यागना उस फीलिंग को जो जीत के बाद उसके अंदर क्रिएट होती है। वांट क्या है? विन का सेकेंड फॉर्म है। ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी का मतलब क्या होता है? सबसे अजीब बात यह है, अपोजिट बात यह है। ऑन द कंट्ररी का मतलब होता है किसी दूसरी बात की तुलना में कोई अपोजिट जब बात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑन द कंट्ररी। तो अपोजिट बात यह है कि लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। जो हार है, लूजिंग है, वो मेड मीन्स बनाता है, हिम मीन्स उसको, फील मीन्स महसूस करने में कैसा? टेरिबल मीन्स अनहैप्पी। ही थॉट, वह सोचता है, थॉट क्या? थिंक का सेकेंड फॉर्म। वह सोचता है, दैट मीन्स कि लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, कि जो हार है, लूजिंग मीन्स जो हार है, वाज मीन्स थी, वर्स्ट थिंग सबसे बेकार चीज़ जो किसी के साथ हो सकती है। कुड मीन्स क्या होता है? सकता है, सकती है। देखना आगे क्या लिखा है। इफ प्रभात सेंस्ड, सेंस का मतलब होता है ज्ञान, अगर उसे मालूम चल जाता था, दैट मीन्स कि ही वुड लूज अ गेम, कि वह गेम को हार जाएगा। देखिए यहाँ पर गागी गे आ रहा है, फिर भी क्या होता है? जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है उसके बाद विल के प्लेस पे क्या आता है? वुड आता है। अगर उसे हल्का सा भी एहसास होता था कि वह मैच को हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वह उसको खेलता भी नहीं था। देखिए वुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, यहाँ पर बता रहा है क्या? यहाँ पास्ट बता रहा है विल का, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? हैबिट। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। ही वुड टेक पार्ट मीन्स पार्टिसिपेट, भाग लेना, तो वह उसी मौके में, उसी गेम में भाग लेता था। ओनली मीन्स केवल, व्हेन मीन्स जब, ही वाज श्योर जब वो श्योर था कि वह जीत जाएगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे जो गेम है लास्टेड मीन्स चले, ओनली मीन्स केवल, कितनी देर तक? 1 मिनट तक ही क्यों ना चले। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट। बोल रहा है तुम उसे रोक नहीं सकते हो, स्टॉप मीन्स रोक नहीं सकते हो, हिम मीन्स उसको, फ्रॉम प्लेइंग खेलने से, द काइंड ऑफ गेम उस प्रकार का गेम, काइंड मीन्स प्रकार का गेम, ही वॉज रियली गुड एट जिसमें वह क्या था? अच्छा था। देखिए गुड के बाद एट आता है। लाइक मीन्स जैसे, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन, उसके लिए कौन सा गेम अच्छा था? बैडमिंटन। ही वुड लाइक टू प्ले बैडमिंटन। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल, क्या हुआ? ज्वाइन मीन्स ज्वाइन करना। कौन? एक स्टूडेंट हु वाज न्यू, जो न्यू था,
किसका स्कूल? प्रभात का स्कूल। ये एपोस्ट्रोफी का केस है जो पजेसिव नाउन है। एंड हिज नेम वाज सूर्या, और उसका नाम क्या था? सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या मीन्स सूर्यावाज मीन्स था एन एक्सीलेंट, एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। जो प्रभात है वो वेट कर रहा था लास्ट फ्राइडे, अंतिम फ्राइडे किसका है? मंथ का। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, और जो लास्ट फ्राइडे था वो क्या था उसके लिए? सिग्निफिकेंट था, यानी कि इम्पॉर्टेंट था। क्यों? दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। क्योंकि ये जो फ्राइडे था ये वाज मीन्स था व्हेन मीन्स जब कोच कंडक्ट का मतलब होता है कोई काम ऑर्गेनाइज करवाना, जिससे तो वो क्या करवाते थे? मैच करवाते थे। फ्रेंडली मीन्स दोस्तों के बीच में। इन द गेम्स पीरियड, किसमें? गेम्स के पीरियड में। द टीम वर्क डिसाइडेड ऑन मंडे, और जो टीम का जो डिसीजन होता था वो मंडे को ही हो जाता था। देखिए किसी डे के पहले आना होता है। वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, पास्ट का इंडेफिनिट है। एंड मिस और इट वाज नो सरप्राइज। इट वाज नो सरप्राइज का मतलब सरप्राइज की बात नहीं थी। व्हेन मिस जब प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। जब सूर्य और प्रभात को चूज किया जाता था खेलने के लिए बैडमिंटन का एक राउंड जो हाफ होता है एक दूसरे के खिलाफ, प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। और प्रभात को दी जाती थी, वाज गिवन मीन्स दी जाती थी क्या? जिम्मेदारी क्या करने के लिए? ताकि वो अपने स्कोर, जो स्कोर है उसको जारी रखे फॉर देयर मैच, अपने मैच के लिए। ऑन वन हैंड का मतलब होता है एक तरफ। एक तरफ बात ये थी कि प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विथ अ ग्रेट सीरियसनेस। जो प्रभात था वो तैयार करता था मैच के लिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस से, काफ़ी गंभीरता से। सूर्या ऑन द अदर हैंड, और जो सूर्या था दूसरी तरफ ये था सूर्या कि सीम्ड रिलैक्स्ड। सूर्या क्या दिखता था? रिलैक्स्ड, काफ़ी शांत। नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, और वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता था। कौन? सूर्या। एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। ही वॉकड अबाउट द, ही मीन्स वह वॉकड मीन्स घूमता था, अबाउट मीन्स चारों ओर, द मीन्स किसके? द होल टाइम मतलब पूरे समय, होल टाइम मीन्स पूरे समय। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स, स्माइल करता था। जोक, क्रैक जोक का मतलब कि जोक निकालना, मतलब जोक बनाना, लोगों पर कमेंट करता था। अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, हर चीज़ के बारे में। सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन के कोर्ट में जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता था, सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन। फिनोमिनन मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई स्पेशल क्वालिटीज़ हो। तो सूर्या जो था एक रियल फिनोमिनन था, उसके पास लॉट्स ऑफ गुड क्वालिटीज़ थी। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, बार बार। वॉन मीन्स जीता था, पॉइंट्स मीन्स क्या? अंक। वन किसका वह है? विन का सेकेंड फॉर्म है। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और हमेशा लाफ एंड जोक करता रहता था। कौन? सूर्या। हाउएवर, फिर भी सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, लेकिन फिर भी सूर्या काफ़ी कम ध्यान देता था टू द मैच पर, दैट द प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड। और इसलिए जो प्रभात था वो किसी तरीके से सफल हो जाता था बदलने में क्या? स्कोर बोर्ड, यानी कि जो अंक है, जो पॉइंट टेबल है उसको। वाइल हिज ओपोनेंट, और जबकि उसका जो विरोधी था, वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब कहीं और देखता था। एल्सवेयर मीन्स का था कहीं और, वाज और प्लस वर में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और प्रभात कभी कभी सफल होता था जीतने में किसके द्वारा? चीटिंग के द्वारा। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, बोल रहा है ही मीन्स वह, मेड मीन्स किया, अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, अपने जीत के लिए काफ़ी बड़ा काम करता था। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं थी। मतलब वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन सूर्या के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती थी। इट इज़ बीन फन, उसके लिए क्या था? फन था। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या, बोल रहा है सूर्या बोल रहा है कि काफ़ी
अच्छा लगा देखकर, और अब हमें खेलना चाहिए सम अदर टाइम, मीन्स किसी अन्य समय। किसने बोला इस बात को? सेड सूर्या ने कहा। आई थिंक इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट। क्या लिखा है? ऑन दैट डे, उस दिन, एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम, हर कोई डिस्कस कर रहा था, वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपना गेम। एंड मिस और हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, और कैसे प्रभात हैड प्लेड खेला था, सो वेल मीन्स इतने अच्छे तरीके से। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस? पास्ट का परफेक्ट। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे आश्चर्य की बात ये थी, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, कि प्रभात कुड सका, नॉट मीन्स नहीं, स्लीप मीन्स सो सका, वेल मीन्स अच्छे से, दैट नाइट उस रात को। क्यों? ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। बोल रहा उसने गेम को तो जीता था, बट मीन्स लेकिन उससे फील नहीं हो रहा था। डिड नॉट कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जब भी डिड आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उतना हैप्पी वो फील नहीं कर रहा था जितना वह आमतौर पर करता था। यूजुअली मीन्स क्या था? आमतौर पर। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो सूर्य था उसे बेकार फील नहीं हो रहा था अपनी हार के बारे में। व्हाट वाज द मोर सरप्राइजिंग वाज दैट, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल, किसको? सूर्या को। वो बास्केटबॉल खेल रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सूर्या वॉज सो हेल्पलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, और सूर्या इतना हेल्पलेस था। हेल्पलेस मतलब क्या होता है? होपलेस था। होपलेस मतलब क्या होता है? जब किसी के पास कोई उम्मीद नहीं बचती है। तो इतना होपलेस था एट इट कि वो स्कोर नहीं कर सका बास्केट। बास्केट मतलब क्या होता है? बॉल को बास्केट में डाल नहीं सका फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक। एट मीन्स फिर भी इसके बावजूद ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था। किसमें? गेम को खेलने में। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और उसकी जो हैप्पी वाली स्माइल थी उसके फेस से कभी नहीं जाती थी। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या, और प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन समवन का मतलब होता है किसी को ऑब्जर्व करना। तो प्रभात ऑब्जर्व कर रहा था सूर्या को। फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। ही वॉज अ ग्रेट एट समथिंग, और वह ग्रेट था कुछ ना कुछ चीज़ों में। टेरिबल एट अदर्स, और कुछ चीज़ों में क्या था? बेकार था। टेरिबल मीन्स क्या था? बेकार। बट वाट वाज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट, लेकिन चाहे किसी चीज़ में अच्छा हो चाहे बेकार हो, उसमें एक कॉमन बात ये थी क्या? वो चीज़ों को इंजॉय करता था। ही इंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो हर चीज़ को इंजॉय करता था इक्वली, बराबर रूप से। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, और जैसा कि प्रभात कंटिन्यू, वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यू रखा अपनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब सूर्य पर जब वो नज़र कंटिन्यू रखा, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट टू एंजॉय अ गेम, कि गेम को एंजॉय करना, यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। तो बोल रहा तुम्हें स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है कि आप टैली रखें। टैली का मतलब होता है नंबर देखें, अपना स्कोर देखें। किसके लिए? स्कोर्स के लिए। नाइदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग और लूजिंग, और ना तो तुम आपको चिंता करना है किसके बारे में? जीत के बारे में या फिर हार के बारे में। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और प्रभात ने सीखा, नहीं, आई फॉरगॉट द लाइन। यू नीड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, तुम्हें ज़रूरत है एंजॉय करने की गेम को। फॉर इट्स ऑन सेक का मतलब था गेम के लिए ही, गेम को गेम के लिए ही खेलो। आइदर विनिंग और लूजिंग, दैट मैटर्स ऑन द सिचुएशन। व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती है वो क्या करती है? कोशिश करना अच्छे से। एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और इन्जॉय करना हर एक पल गेम का। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, और प्रभात सीखा कुछ थ्रू द ऑब्जर्वेशन, किस
एवरी डे, प्रत्येक दिन। सून रियलाइजिंग द चेंज, और बहुत ही जल्दी उसे एहसास हुआ बदलाव का, इन हिमसेल्फ, खुद में। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, और यहाँ तक कि उसने शुरू कर दिया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्लेइंग मीन्स खेलना, बिगिन के बाद जीरंड आता है, हाइड एंड सीक आइस पास, एंड फेल्ट, और वो एहसास किया, सैड, बेकार, वेनेवर, जब भी, इट वाज अबाउट टू एंड। अबाउट टू एंड का मतलब तो कोई काम खत्म होने वाला है, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम होने वाला है। क्या लिखा है, ही आल्सो स्टार्टेड, और उसने, आल्सो मीन्स भी, शुरू कर दिया। देखिए स्टार्टेड के बाद भी क्या था, जिरंड आता है, एनजी फॉर्म आती है। जोकिंग, जोक करना, वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, जब वो क्या खेलता था, बैडमिंटन, और वाइल के बाद भी वर्ब में एनजी आता है। सून मीन्स जल्दी ही, द अदर स्टूडेंट्स, अन्य विद्यार्थी, स्टार्टेड, शुरू कर दिए, टॉकिंग मीन्स बात करना। देखिए फिर स्टार्ट के बाद जोकिंग आया, स्टार्ट के बाद टॉकिंग आ गया। एमोंगस्ट देमसेल्व्स, एमोंगस्ट मीन्स बीच में, मतलब अपने खुद को भी, अपने लोगों के बीच में उसने बात करना शुरू कर दिया। गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, और बोल रहा है कि गुड फन, काफ़ी अच्छा फन था खेल कर, किसके साथ, प्रभात के साथ। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, और बोल रहा उस साथी में निश्चित रूप से, हैज़ मीन्स है, एक ग्रेट स्पिरिट, किसकी, स्पोर्ट की। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।